तो जो संगीत के जानकार होते हैं ना, संगीत में सा जो स्वर होता है, सा पहला 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर होते हैं। पर जो सा जो प्रथम स्वर है संगीत में, उसको ही साधा जाता है विशेष, और वो सा को जिसने साध लिया वो संगीत सीख गया, उसे गुणी जन मानने लगे। तो सा क्या है? सा सगुण, सा से सगुण। तो सबसे पहले कहा सगुण को साधा जाता है। सगुण कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये सगुण रूप में हमारे देवता हैं। और जब सगुण सध जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा से ही फिर आगे परंपरा ऋषियों की चली, तो संगीत का दूसरा स्वर रे, रे से ऋषि, ऋषि। और जब ऋषि हुए तो उन ऋषियों में से कुछ ऋषि गाने लगे, गायन कला में आ गए, गंधर्व हो गए, तो गासी गंधर्व। और जब वो गंधर्व हो गए, अब गाना तो जान गए वो ऋषि, गाना आने लगा, पर गाना सुनाए कहां? किसी को सुनाना भी तो पड़ेगा। तो मां से महिपाल राजा इंद्र के यहां वो गंधर्व लोग गाना सुनाने लगे। अब जब राजा है तो प्रजा का होना भी होगी ही। प्रजा जब राजा है तो पाप प्रकट हो गया प्रजा के रूप में। और जब प्रजा है, जहां प्रजा है तो वहां पे, जहां राजा है प्रजा है, तो ये जरूर होगा क्या? धार्यति इति धर्म, धा से धर्म। जहां प्रजा है वहां धर्म होगा, और जहां धार्यति इति धर्म, जो धारण करे सबको वो धर्म। तो धर्म क्या है? धर्म वही है कि सगुण से जो अंतिम चरण, अंतिम स्वर क्या है? नी, जो निराकार ब्रह्म की ओर हमको ले जाए, वो धर्म है। तो नी से निर्गुण स्वरूप की जो यात्रा करा दे। तो यात्रा कैसी होनी चाहिए? यात्रा होनी चाहिए सा से लेकर के नी तक की यात्रा, नी तक की, सगुण से निराकार ब्रह्म की यात्रा, निर्गुण स्वरूप की यात्रा। पर बहुत लोग होते हैं जो निराकार, देखो निराकार में ऐसे आस्था नहीं बनती लोगों की, निराकार में तो आस्था बन ही नहीं सकती। जिसको कभी आपने देखा नहीं, जिसको, क्योंकि तुलसीदास जी खुद समर्थन कर रहे हैं, जान नहीं बिनु ना होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जिसको जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, उससे आपका लगाव कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता लगाव। जिसको कभी देखा नहीं, जाना, समझा। इसीलिए सबसे पहले अगर सगुण ब्रह्म की उपासना की जाए, हाँ, सगुण से करते 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 फिर एक दिन यात्रा खुद ब खुद निर्गुण की ओर पहुंच जाती है। ये जो निराकार स्वरूप